नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। हर कहानी जीवन का कोई ना कोई मूल्य देकर ही जाती है, जैसे हमारी आज की कहानी। आप लोगों ने अक्सर कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो अपने दुख से इतने ज्यादा दुखी नहीं रहते, लेकिन दूसरों को सुखी देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। आप लोग भी कई बार ऐसे लोगों से जरूर मिले होते हैं ना। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो भगवान की बहुत तपस्या करता था। एक दिन भगवान उसकी तपस्या से खुश हुए और धरती पर आकर उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी एक ही विश है, मैं आपसे जब भी कुछ भी मांगू आप मेरी वो विश जरूर पूरी कीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं होता कि हर इंसान को हर चीज दे दी जाए। हर चीज को मांगने के कोई ना कोई दायरे होते हैं और ईश्वर आपको सिर्फ वही चीजें देते हैं जो आपके भविष्य के लिए अच्छी हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने आपकी तपस्या की है, अब आपको मेरी बात माननी होगी और मैं आपसे जब भी जो कुछ भी मांगू आपको वो देना होगा। भगवान उसकी जिद के आगे हार गए। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तू जो मांगेगा तेरे को मैं विश को पूरा करूंगा, लेकिन इसके बदले तुझे भी कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे। उसने कहा, ऐसे कौन से सैक्रिफाइस है जी जो मुझे करने होंगे? तो भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे जैसे ही एक विश को पूरा करूंगा, जो तुम मांगोगे उसका डबल मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। उसने कहा, चलो ठीक है, मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, मैं रेडी हूं। तो भगवान ने उसकी तथास्तु बोला और वहां से चले गए। अब उसने पहली विश मांगी। उसने अपनी पहली विश में एक कार मांगी। अब उसकी कंडीशन के हिसाब से भगवान ने 2 कार जो थी उसके पड़ोसी को दे दी। अब उसे थोड़ी सी जेलस होने लगी, अरे ये क्या, मुझे एक और मेरे पड़ोसी के पास 2। फिर थोड़ी देर के बाद उसने एक और विश मांगी। उसने मांगा कि मेरे पास एक बड़ा सा मकान हो जाए। उसकी वो भी विश पूरी हो गई, लेकिन उसके पड़ोसी के पास 2 बड़े बड़े मकान। उसने कहा, ये तो भाई कमाल की बात है। अब उसका गुस्से का जो टेम्पर था ना, एकदम से हाई होना शुरू हो गया। उसने भगवान से बोला, जी ये बात तो गलत है, मुझे एक और उसे 2। तो भगवान जी बोले, मैंने कौन सा तुझे मना किया, तू भी 2 मांग लेता, मैं तुझे भी 2 दे देता। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर आप मुझे 2 दोगे, इसके बदले में आप उसे 4 दोगे? तो भगवान जी ने कहा, हाँ जरूर, क्योंकि तेरे को बोला था ना, तेरा डबल जो है वो तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब उसे ना मन ही मन में जो गुस्सा था, क्रूरता थी, वो बढ़ती जा रही थी। अब उसने पता क्या मांगी? तीसरी विश क्या मांगी? उसने एक विश मांगी, मेरी आंख फूट जाए। भगवान जी ने आंख फोड़ दी, लेकिन उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब उससे ना जो जेलस थी ना, वो कम होनी शुरू हो गई, बल्कि खुशी होनी शुरू हो गई। अपनी आंख फूटी की टेंशन नहीं थी, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई, इसकी खुशी उसको थी। अब उसने चौथी विश मांगी। चौथी विश पता क्या थी? मेरी एक बाजू टूट जाए। उसकी बाजू टूट गई और पड़ोसी की दोनों बाजू टूट गई। अब उसका दिल जो था खुशी से झूम रहा था। अपनी टेंशन नहीं थी कि मेरी बाजू टूट गई, मेरी आंख फूट गई, वो टेंशन नहीं थी, लेकिन टेंशन ये जरूर थी कि मेरे पड़ोसी की दोनों बाजू टूट गई हैं, उसकी दोनों आंखें फूट गई हैं। और ऐसे लोग अक्सर हमारी लाइफ में मिलते हैं, जिन्हें अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख देखकर ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आपके जीवन में भी आपने कभी बार ऐसे लोगों को मिले हो या देखा है या उनको कभी सुना है इनके ऐसे लोगों के बारे में, तो हमें ऐसे लोगों से ना कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपनी लाइफ में जो भी चीजें हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपनी लाइफ में अपनी चीजों से सेटिस्फाइड रहेंगे तो हमें पहले तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर हमारे से कोई जेलस कर रहा है, करता रहा भैया, अपनी आंख भी फोड़ेगा, मेरा तो जाएगा, तेरा भी जाएगा। इसलिए इस छोटी सी वीडियो को ना उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो आपको पता है कि आपसे कहीं ना कहीं जेलस जरूर करते हैं। वो जेलस आपके किसी कामकाज को लेकर भी हो सकता है, वो जेलस आपके पैसों को लेकर भी हो सकता है, वो जेलस आपकी कामयाबी को लेकर भी हो सकता है, ताकि उनको ये पता तो लगे आपको पता है कि आपसे वो जेलस करते हैं। और आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और इस तरह की छोटी छोटी कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं।